आज़ाद साहब खुशामदीद, आप दोबारा इलेक्शन के मैदान में हैं, क्या कारगुजारियाँ हैं आपकी? मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और पब्लिक ने मुझे चुन के दिया 2012 में। और इंडिपेंडेंट होने के नाते जो मुझे जितने फंड्स मिले, जितना मेरे से काम हुआ, मैंने वो काम किया, लोगों तक मैंने पहुँचने की कोशिश करी, काफ़ी लोगों के काम किए। और आप अगर फील्ड वर्क पे जाए तो आप मेरा काम देख सकते हैं। अब 2017 लग चुका है, चुनाव वापस आ चुके हैं और अब मुझे राष्ट्रवादी ने बतौर कैंडिडेट उतारा है और लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और लोगों के साथ होने से मैं फिर से इलेक्शन कंटेस्ट करके मैं 2012 के चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था और लोगों ने मुझे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है उसके टिकट देने वाले श्री शरद पवार साहब, जितेंद्र रावत साहब, नईम खान साहब, तटकरे साहब और नाइक साहब के उसमें मिली है। और मेरा वार्ड शानू पठान साहब के वार्ड के साथ जुड़ा है जी। और वो पैनल नंबर 32 बना है, उसमें जो है वार्ड ज्वाइंट हुआ है। उस लिहाज से सिटिंग नगर सेवक के लिहाज से मुझे राष्ट्रवादी की टिकट मिली है और राष्ट्रवादी को पूरे 5 साल सपोर्ट किया है। हर राष्ट्रवादी के इलेक्शन में, चाहे वो मेयर इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलसी इलेक्शन हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, और बेलौस ना कोई लालच के, ना किसी चीज़ के, बिल्कुल बेलौस सपोर्ट किया। आज़ाद की हैसियत से? जी, मैं लास्ट टाइम आज़ाद की हैसियत से था, मैं राष्ट्रवादी को सपोर्ट किया था। हाँ। मेयर इलेक्शंस में मैंने बेलौस उन्हें वोट दिया। हाँ। और भी जो इलेक्शंस थे एमएलसी वगैरह के राष्ट्रवादी के, मैंने राष्ट्रवादी का ही साथ दिया और पूरे 5 साल ईमानदारी के साथ मैंने राष्ट्रवादी का सपोर्ट किया और मैंने साथ दिया। आज़ाद कैंडिडेट, आज़ाद काउंसलर होने के नाते आपको फंड पूरा मिला? नहीं, आज़ाद मैंने ये चीज़ देखी कि आज़ाद कैंडिडेट कॉर्पोरेटर होने के नाते बहुत आसान नहीं होता जितना पार्टी सपोर्ट करती है, मगर मुझे राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया। मगर आप जानते हैं कि शिवसेना की हुकूमत है और उसमें जो है जो दूसरी पार्टी होती है, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस वगैरह पार्टी होती, तो उसको इतना फंड नहीं मिल पाता। फिर भी जितना हो सका आमदार फंड से, मेरे पर्सनल फंड से मैंने काम किया। मुझे जितेंद्र रावत साहब ने भी मदद किया और उन्होंने अपना भी फंड दिया और फंड ही नहीं दिया, उन्होंने खुद कंधे से कंधा मिला के मेरी मदद करी और मुझे सपोर्ट किया। आइंदा क्या है आपके प्रोग्राम? आइंदा ये है कि मैंने ये है कि अब 2017 का इलेक्शन आया, वार्ड नंबर 62 था, वो आज वार्ड नंबर 32 हो गया और उसमें जो नगर सेवक है शानू अशरफ पठान, वो उनके वार्ड से मेरा वार्ड मिल गया और वो पैनल नंबर 32 बन गया। मेरे साथ और भी जो कैंडिडेट हैं, शानू पठान, अश्विन राव और शाकिर करके हैं, फरजाना शाकिर जी, ऐसे हम 4 लोग खड़े हैं और राष्ट्रवादी से, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पब्लिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके चुन के लेके आए। जिस तरह से आपने बताया आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक से और फील्ड के बारे में कि काम हुआ है, मान लेते हैं काम हुआ है, बेहतरीन काम पेश किया गया है और आपके लिए आज तक के कोई ऑब्जेक्शन ऐसा रेज नहीं हुआ, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं क्या? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो शिकायत है कि मैं मिल नहीं पाया, जितना हो सका मैंने मिलने की कोशिश करी। लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने गया, मैंने उनका काम करके दिया। और आप वार्ड में जाके मालूमात कर सकते हैं या वार्ड में जाके देख सकते हैं कि मैंने काम किया है या नहीं किया है, वो तो आदमी का काम बोलता ही है। दूसरी बात ये कि मेरा सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, मेरा बिजनेस वर्क भी है। सबके घर वाल लगे रहते हैं तो थोड़ा सा बिजनेस वर्क भी मुझे देखना पड़ता है, करना पड़ता है। हाँ, रिश्तेदारी भी है। और दूसरा कैसा है कि आज की तारीख में अगर फोन करे आदमी और अगर नहीं जाता
तो उसको सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहते हैं। मगर मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि जिसने मुझे फोन किया, जिस दिन से हमने एरिया में बुलाया, मैं गया हूँ और जितना मेरे से हुआ है मेरा काम करके दिया। थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर रिजल्ट। और लोग जिस तरह से आपको पहले समर्थन देते थे, आइंदा भी समर्थन मिले आपको। मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है जी कि मैं ये वार्ड से खड़ा हुआ हूँ जी, मेरे साथ 3 लोग और हैं जी। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों के बहकावे में ना आते आप राष्ट्रवादी को सपोर्ट करें जी, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप जिताएं जी, ताकि और आइंदा जो 5 साल है जी वो हम काम कर सकें और लोगों तक जी योजनाएं आप पहुंचा सकें। ये तभी हो सकता है जब आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे, राष्ट्रवादी के हाथ मजबूत करेंगे, जितेंद्र रावत साहब के हाथ मजबूत करेंगे, नईम खान साहब के हाथ मजबूत करेंगे, तो काम होएगा। और इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि रावत साहब ने कहा है अगर सत्ता आती है तो मेयर जो है वो मुमरा से होगा। किसकी किस्मत खुलती है वो तो अल्लाह को मालूम है, मगर अगर मेयर बैठता है मुमरा का तो काफी कुछ बदलाव आ जाएगा मुमरा में। सब पहले आप आज़ाद कैंडिडेट के हैसियत से आपने शुरू किया था जी। क्या 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 तकलीफ हुई थी आपको? क्या फंड वगैरह का कुछ प्रॉब्लम? नहीं, जब मैं आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हुआ था जी, तो मेरे को फंड्स में कैसा था कि महानगर पालिका का भी अलग से फंड्स आता जी, जो मेयर देता जी, और मेयर जो था वो शिवसेना का था जी, उस वजह से जो है फंड्स मिला नहीं जी। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेयर अगर नजीमुल्ला साहब होता, राष्ट्रवादी का होता है, जो हम लोगों ने बहुत कोशिश करी थी, तो आज कुछ रूप अलग होता। अच्छा, काफी फंड्स मिलते हैं, काफी कुछ काम होते हैं, जो काम पिछले 5 साल में नहीं हुए वो ये 5 साल में होता है। उम्मीद लगाया है कि अगर राष्ट्रवादी की सीटें आती हैं और मेयर बैठता है तो ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाने की कोशिश करें ताकि शहर का विकास हो, ताकि शहर का विकास हो। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से जी कि शहर का विकास तो हो ही रहा। आप देखें 100 बेड का हॉस्पिटल आ गया है, स्टेडियम की ओपनिंग कर दी, माननीय शरद पवार साहब ने स्टेडियम की ओपनिंग करी है। और ये गर्मियों के एंड में स्टेडियम कचरा प्राइवेटाइजेशन, इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा अप्रैल में। और भी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं आ रही हैं, वो योजनाएं पीछे मार्केट चालू हो जाएगा, पीछे का रोड चालू हो जाएगा, काफी जो डीपी रोड बंद है वो रोड काम चालू हो जाएगा। अभी जो इलेक्शंस की वजह से काम बंद है वो काम शुरू हो जाएंगे। काफी कुछ फंड्स आ रहे हैं और आएंगे, और ये सिर्फ आमदार जितेंद्र रावत साहब और उनके फंड्स की वजह से। थैंक यू वेरी मच सर, आपको शुभकामनाएं। अल्लाह ताला आपको उसी तरह से जिस मार्जिन से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की अफवाहों पे मत जाएं कि 5 साल मेराज खान आया नहीं, या 5 साल मेराज खान ने काम नहीं किया। काम अगर नहीं किया, काम आप कहना चाह रहे हैं कि आपका काम जो है आप फील्ड में दिखाई दे रहा है, फील्ड में दिखाई दे रहा है। आप जाके देख सकते हैं, अफवाहों पर ध्यान न दे, काम को देखें और देखें आपके काम हुआ है। और जो जेन्युइन लोग हैं, जो सोसाइटीज के लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि मेराज खान आया है और काम करके दिया। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक।